समय के साथ क्राइम का तरीका बदल गया। पहले फिरौती के लिए अपहरण होता था, अब सीधे खाते खाली हो जाते हैं। इस समय साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है और हमारे दरोगा इसकी विवेचना उतनी सही नहीं कर पाते हैं। इसके चलते दरोगाओं को साइबर अपराध की ट्रेनिंग दी जाए। जी हाँ, ये बात मीडिया से बातचीत के दौरान मेरठ पहुंचे डीजीपी मुकुल गोयल ने कही। उन्होंने कहा कि वेस्ट यूपी अपराध की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहाँ का अपराध दिल्ली और पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करता है। डीजीपी ने 15 अगस्त पर मेरठ जोन के तमाम पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह की गिरफ्तारी भी जल्दी होगी और इस संबंध में अफसरों से बातचीत भी हुई है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि इन तमाम बातचीत से पहले डीजीपी मुकुल गोयल ने मेरठ पुलिस लाइन के सभागार में मेरठ जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। बैठक में एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल, आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार, एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी के अलावा तमाम अफसर मौजूद रहे। पुलिस का मुख्य काम अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। उसके बारे में जो भी आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे। जब मैं यहाँ एसएसपी था उस समय अपराध दूसरी तरह का होता था। उस समय फिरौती के लिए अपहरण बहुत होते थे। इस समय वो स्थिति नहीं है। लेकिन अब जो मेन चुनौती है वो साइबर अपराध की। साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे पास अभी हमारे जो विवेचक हैं अभी पूरी तरह से उसमें ट्रेंड नहीं है। हर व्यक्ति इसमें विक्टिम हो सकता है, पुलिसकर्मी भी विक्टिम इसमें हो रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रायोरिटी एरिया है हम लोग का। सभी एसपीज को और जो हमारे एडीजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, कमिश्नर नोएडा हैं, इसमें सबको निर्देशित भी कर दिया गया है। डिस्कशन भी हुआ है। 15 अगस्त के लिए चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। थ्रेट बहुत रियल होती है इसमें और लापरवाही बर्दाश्त इसमें नहीं की जानी चाहिए किसी और बदो एक बड़ा टारगेट। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कई उसकी पुष्टि भी की गई है। उसकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई काफ़ी की गई है और शीघ्र ही उसको पकड़ा भी जाएगा। ये हमारे अधिकारी। राज्यसभा में बवाल पर सरकार विपक्ष में जंग। सामने आया सांसदों मार्शल की धक्का मुक्की का वीडियो। राहुल बोले ये लोकतंत्र की हत्या। संसद का मानसून सत्र पूरी तरह से हंगामे में धुल गया है, लेकिन मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि बाहर से मार्शल बुलाकर विपक्षी सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। इस बीच अब राज्यसभा की वो फुटेज सामने आई है जिसमें ये पूरा हंगामा कैद हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। मार्शल सांसदों को रोकने का प्रयास करने में जुटे थे। वीडियो में फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि सांसदों और मार्शल के बीच लगातार धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कुछ सांसद मेज पर भी चढ़ते नजर आए तो कुछ महिला सांसदों और लेडी मार्शल के बीच भी धक्का मुक्की हुई। कुल मिलाकर राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इस मार्च में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, यह लोकतंत्र की हत्या है। मेरठ कॉलेज में प्रबंध समिति के चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। मेरठ कॉलेज में प्रबंध समिति के चुनाव के लिए सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। गुरुवार सुबह 9 बजे से 7 केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ। चुनाव में 1387 सदस्यों ने मतदान किया। शाम 5 बजे मतदान खत्म होने के बाद मतगणना भी शुरू हो गई। चुनाव अधिकारी प्राचार्य डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने बताया कि वोटर लिस्ट में फोटो मिलान करके मतदान कराया गया है। साथ ही कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया गया है। मतदान के लिए 7 बूथ बनाए गए थे। इनमें एक बूथ पर 200 के करीब सदस्यों ने वोट डाला है। मेन गेट के पास ही दोनों गुटों के सदस्य मौजूद रहे। बूथ तक किसी भी सदस्य को जाने की इजाजत नहीं दी गई। अहम बात यह है कि इस पूरे चुनाव के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। क्राइम ब्रांच को सौंपा गया केस। मुंबई की एक सत्र अदालत ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनके खिलाफ मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस को अब मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है।
दरअसल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की कंपनी के 3 से 4 प्रोड्यूसर और गहना वशिष्ठ के खिलाफ एक मॉडल ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। गहना वशिष्ठ ने उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि गंदी बात फेम एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ पोर्न वीडियो शूट और अपलोड करने के मामले में कुछ माह पहले जेल गई थी।